नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में घर में माताजी की सेहत ख़राब हो गई, उसके बाद पिताजी की सेहत ख़राब हो गई, दोनों को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, आप लोगों तक नहीं पहुँच पाया, इसलिए मैं सॉरी कहता हूँ। आज ये वीडियो हमारी जो चैनल पर हर एक भाव के बारे में जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम अष्टम भाव तक पहुँचे हैं, तो आज का वीडियो हम नवम भाव पर बना रहे हैं। ये वीडियो में हम कुंडली के नवम भाव के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में नवम भाव क्या दर्शाता है और उसमें सभी ग्रहों का एक सामान्य फल हमें जनरली क्या देखने को मिलता है, चाहे राशि कोई भी हो, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग वीडियो पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंडली का नवम भाव वो क्या दर्शाता है। तो जैसे हमने पहले कहा था कि कुंडली में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 त्रिकोण होते हैं। तो ये जो धर्म त्रिकोण है उसके जो 3 भाव है, प्रथम, पांचवा और नौवा, तो ये धर्म त्रिकोण का ये तीसरा भाव है। इसलिए ये भाव धर्म दर्शाता है और धर्म की पराकाष्ठा दर्शाता है। यानी उस इंसान के अंदर कितनी हाई लेवल के मॉरालिटी, एथिक्स, ऑनेस्टी, ये सब उसके अंदर कितने भरे हुए हैं, वो अपने धर्म पथ पर कितना चल रहा है। धर्म यानी ये नहीं है कि भगवान की पूजा पाठ करना या किसी एक समुदाय को मानना, लेकिन धर्म ये होता है कि जो हम हमारे जो जीवन में जो हमारी रोल्स एंड ड्यूटीज़ है वो हम किस तरह से निभाते हैं अच्छे से। चाहे हम नौकरी में काम कर रहे हो तो हमारा धर्म, हम एज अ नौकर क्या है, हम सेठ हैं तो सेठ के तौर पर हमारा क्या धर्म है, हम पुत्र है तो पुत्र का क्या धर्म है, पिता है तो पिता के तौर पर क्या धर्म है, पति के तौर पर क्या धर्म है, हमारे समाज के प्रति क्या धर्म है, फैमिली के प्रति क्या धर्म है, मित्र के प्रति क्या धर्म है, ये सब धर्म होता है। ये नवम भाव से बहुत उच्च लेवल का देखा जाता है क्योंकि यह धर्म की पराकाष्ठा है। इसके साथ साथ नवम भाव पिता का भाव कहा गया है, पिता के बारे में भी नवम भाव से देखा जाता है। धार्मिक यात्राएं, बहुत लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सब जो पढ़ाई होती है ग्रेजुएशन के बाद की उच्च शिक्षा की, वो भी नवम भाव से देखी जाती है। एक अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन पावर, फिर एक आध्यात्मिकता, ईश्वर के प्रति जुड़ना, और दर्शन शास्त्र, उच्च मानसिक अवस्था, ज्ञान की पराकाष्ठा, तो ये सब चीज़ें हम नवम भाव से जनरली देखते हैं। संतान की संतान, क्योंकि पंचम से पंचम भाव होने से, तो ये सब चीज़ें हम नवम भाव से देखते हैं। नवम भाव के कारक ग्रह 2 है, एक सूर्य है और एक गुरु है। इन दोनों को नवम भाव का कारकत्व प्राप्त है। सूर्य आत्मा का भी कारक है और पिता का भी कारक है, इसलिए नवम भाव से जुड़ा हुआ है। साथ में गुरु जो है वो ज्ञान और आध्यात्मिकता का ग्रह है, इसलिए नवम भाव का ये कारक है। अब हम सबसे पहले नवम भाव में सूर्य के फल की बात करते हैं। नवम भाव में सूर्य कारक होने से एक विशेष फलदायी बनता है। जब सूर्य शुभ प्रभाव में होता है तो जातक दृढ़ निश्चयी होता है, हठीले स्वभाव का होता है, पराक्रमी होता है,
भाई बहनों से प्रेम करने वाला और उनसे प्रेम पाने वाला भी होता है। जातक बहुत दूर दराज की यात्राएं करने वाला होता है और उच्च शिक्षण में सफलता भी प्राप्त करता है। जातक बहुत बहुत ज़्यादा उदार प्रवृत्ति वाला होता है। विभिन्न प्रकार के धर्म और संस्कृतियों को जानने वाला या ये सब जानने की इच्छा रखने वाला होता है। जातक को पिता का सुख अच्छा मिलता है। पिता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, कई बार उच्च पद पर आसीन होते हैं। जातक को और पिता को दोनों को सरकार से बहुत लाभ प्राप्त होता है। व्यापार में भी लाभ प्राप्त करवाता है। कई बार नवम भाव में सूर्य होने से जातक प्राध्यापक, लेखक, न्यायाधीश या रसायन शास्त्री भी होता है। पुलिस लाइन में भी होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाइन में भी होता है, फोटोग्राफी में भी होता है। ये सब कार्यों से नवम भाव में सूर्य जोड़ता है और इन सब में सफलता भी प्राप्त कराता है। इवन ये धर्म है नवम भाव, कर्मकांड भी इससे देखा जाता है, ज्योतिष भी देखा जाता है। तो जातक को कई बार सूर्य यहाँ पर होने से कर्मकांड एवं धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ भी जोड़ता है। लेकिन जब सूर्य यहाँ पर अशुभ प्रभाव में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। जातक को पिता का सुख कम मिलता है, भाग्य हानि होती है और हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी भी उसको झेलनी पड़ती है। अब हम नवम भाव में चंद्र के फल की बात करते हैं। नवम भाव में चंद्र जब शुभ प्रभाव में होता है तो जातक प्रखर बुद्धि वाला, कल्पनाशील, धार्मिक अध्ययन में रुचि रखने वाला, भाग्यशाली, पर्यटन प्रेमी होता है, यात्राएं करने वाला होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, चंचल स्वभाव का होता है, थोड़ा सा विनोदी स्वभाव का भी होता है। जातक के अपने मौलिक विचारों भी होते हैं और कुछ संशोधन या आविष्कार में रुचि रखने वाला भी होता है। कला और संस्कृति में भी उसको रुचि होती है और उस तरह के व्यवसाय भी करता हुआ देखा गया है। जातक की धन की स्थिति हमेशा अप डाउन यहाँ पर चंद्र करवाता है। और ये भी एक देखा गया है कि नवम भाव में चंद्र माता पिता के सुख में कमी लाता है एवं माता पिता की आयु या आरोग्य पर भी इसका दुष्प्रभाव देखा जाता है। चंद्रमा जब नवम भाव में अशुभ प्रभाव में हो तो इसके और बुरे परिणाम और विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। जातक थोड़ा सा मनोरोगी होता है, उसकी शिक्षा में रुकावट आती है और जातक शोक एवं दुख, मेंटली मानसिक दुख और शोक से पीड़ित हमेशा रहता है और अपने आप के प्रति वो लापरवाह भी होता है। अब हम नवम भाव में मंगल के फल की बात करते हैं। नवम भाव में मंगल सामान्य स्थिति में जब वो शुभ प्रभाव में होते हैं तो जातक उद्यमी होता है, मेहनती होता है, कार्य में रुचि रखने वाला होता है और दुर्गम क्षेत्र की यात्रा करने वाला होता है, ईमानदार होता है, विश्वास पात्र होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। लेकिन जातक थोड़ा सा जिद्दी या हठीले स्वभाव का होता है। कभी कभी जातक कट्टरपंथी भी होता है। किसी भी विषय की आलोचना वो अच्छे से करता है और थोड़ा सा क्रोधी भी होता है और तर्क वितर्क करने में वो ज़्यादा निपुण होता है। विपरीत परिस्थितियों के सामने डटकर उसके साथ लड़कर अपने पराक्रम को सफलता की ओर ले जाने वाला होता है। जातक पुलिस लाइन में होता है या मेडिकल लाइन में शल्य चिकित्सा में होता है। मंगल उच्च शिक्षा में अवरोध भी पैदा करता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से, जो कि व्यय भाव है, जातक को धन का संचय कम होता है और व्यय काफ़ी होता है। मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि तीसरे और चौथे भाव पर पड़ने से माता पिता में द्वेष उत्पन्न करवाता है, माता पिता के दाम्पत्य सुख में
कमी लाता है और जातक को हाथ पर रक्त विकार संबंधी पीड़ा भी होती है। और अगर मंगल अशुभ प्रभाव में होते हैं तो इससे भी बुरे परिणाम या विपरीत परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं। जातक पाखंडी होता है, व्यर्थ घूमने वाला होता है और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला होता है। अब हम नवम भाव में बुध ग्रह के फल की बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बुध न तो शुभ ग्रह की कैटेगरी में है, न अशुभ ग्रह की कैटेगरी में है। वो जिस ग्रह के प्रभाव में आता है, चाहे दृष्टि प्रभाव या साथ में बैठना, वो उसी ग्रह के गुण अपना लेता है और उसके जैसा हो जाता है। यानी पाप ग्रह के साथ में होने से वो भी पापी हो जाता है और शुभ ग्रह के साथ होने से वो शुभत्व प्रदान होता है उसको। इसलिए बुध का जो फल होता है वो भी खास करके मिश्र फलदायी होता है, लेकिन फिर भी सामान्यतः नवम भाव में बुध थोड़ा सा अच्छा फल ही देता है। तो जातक सदाचारी होता है नवम भाव में बुध होने से, धर्मात्मा होता है, बुद्धिमान होता है जब ये सब बुध शुभ प्रभाव में हो, परोपकारी भी होता है, ज्योतिषी होता है, संगीतज्ञ होता है, लेखन का कार्य करने वाला होता है, संपादक होता है, अकाउंटिंग का कार्य भी करता है, बीमा कंपनी या कमीशन एजेंट के कार्य से भी उसको लाभ मिलता है, कुरियर लाइन है, संचार विभाग है, वगैरह कार्यों में उसको सफलता देता है, क्योंकि यहाँ से बुध की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है और तीसरे भाव के भी जो कारक है उसका भी उसको लाभ मिलता है। ज़्यादातर धार्मिक कृत्य करने वाला जातक होता है, कर्मकांडी भी होता है, पंडित होता है, पुण्य कमाने वाला होता है, भाग्यशाली होता है। जातक तीर्थ यात्रा एवं व्यापार से जुड़ी यात्राएं करने वाला होता है या उसका शौकीन होता है। कई बार जातक नौकरी के साथ साथ व्यापार भी करता है, लेकिन जब यह बुध अशुभ प्रभाव में हो तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। जातक व्यर्थ में भ्रमण करने वाला, व्यर्थ बखान करने वाला, धर्म का विरोधी, पाखंड करने वाला और आलसी एवं निष्ठुर हो जाता है और व्यापार में अचानक धन हानि या घाटे करने वाला भी होता है। अब हम नवम भाव में गुरु बृहस्पति के फल की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, गुरु बृहस्पति नवम भाव के कारक ग्रह हैं, तो यहाँ गुरु बृहस्पति नॉर्मली शुभ फल ही प्रदान करते हैं, अशुभ फल कम देखते हैं, कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी नवम भाव जो धर्म का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, तो नवम भाव में गुरु भौतिक सुख कम देता है लेकिन आध्यात्मिक उन्नति उसमें ज़्यादा देता है। यानी उस तरह से वो शुभ फल प्रदान करता है, उसमें ज़्यादा लाभ देता है और शुभ फल ज़्यादा मिलता है। गुरु की यहाँ से लग्न पर दृष्टि है, तीसरे भाव पर भी दृष्टि है और पंचम भाव पर भी दृष्टि है। इसकी वजह से गुरु को शुभ फल प्रदाता कहा गया है नवम भाव में होने से। अब यहाँ पे गुरु है और नवम भाव है, ये कॉम्बिनेशन हो गया तो जातक संत, महात्मा, दार्शनिक, आत्मज्ञानी, आध्यात्मिक गुरु, अध्यात्म से संबंध रखने वाला जातक, अलौकिक सिद्धि एवं शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाला, भगवान की भक्ति और उपासना करने वाला, धर्म का ज्ञाता, धर्म समझाने वाला, इस तरह का जातक होता है। लेकिन धर्म के प्रति ये थोड़े से कट्टरपंथी होते हैं, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी वाली होती है। और नवम भाव में गुरु होने से जातक कई बार दुर्घटनाओं का शिकार भी होते हैं। जातक की विदेशी यात्रा भी होती है और विदेश से उसको भी लाभ प्राप्त होता है। जातक विदेश में रहने वाला भी होता है और जो गुरु है वो नवम भाव में होने से जातक को कई बार जज बनाता है या बहुत अच्छा बड़ा वकील बनाता है, न्याय प्रक्रिया से जुड़वाता है, नीति निर्धारण में उसको जोड़ता है, सरकारी उच्च पद देता है, सलाहकार बनाता है। ये सब
कोर्ट में जज भी बन जाता है। तो ये सब फल उसके सामान्यतः देखे जाते हैं। धर्म, संस्कृति और पर्यटन जैसे कार्यों में भी रुचि रखता है और भाई बहनों और संतानों का उत्तम सुख भी प्राप्त कराता है, क्योंकि तीसरे भाव और पंचम भाव पर दृष्टि भी है। लेकिन जब गुरु अशुभ प्रभाव में होता है तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। किंतु फिर भी यहाँ एक चीज़ खास है कि गुरु अगर अशुभ प्रभाव में भी हो नवम भाव में तो बहुत बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलते, ज़्यादातर शुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। अब हम नवम भाव में शुक्र के फल की बात करते हैं। सामान्यतः नवम भाव में शुक्र मिश्र फलदायी रहता है। नवम भाव में शुक्र जब शुभ प्रभाव में होता है तो जातक आनंदित स्वभाव वाला, आनंद में रहने वाला, अच्छी मुस्कान रखने वाला, धर्म एवं परोपकार करने वाला, मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाला और दान इत्यादि कर्म करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला होता है। जातक ललित कलाओं का जानकार भी होता है। जातक भूमि, मकान, वाहन पर खर्च करने वाला होता है। विविध प्रकार के कार्यों में जातक को रुचि रखवाता है। जातक थोड़ा सा संवेदनशील होता है और दयालु होता है। दूसरों की सहायता करने में सदैव तत्पर रहता है। जातक को विदेश में सफलता प्राप्त मिलती है। घूमने फिरने का शौकीन होता है। तो ये सब शुभ उसके फल हैं। लेकिन जब शुक्र अशुभ प्रभाव में होता है तो इसके विपरीत परिणाम आप देख सकते हैं। अब हम नवम भाव में शनि ग्रह के फल की बात करते हैं। नवम भाव में शनि भी सामान्यतः मिश्र फल देता हुआ नजर आता है। जब शनि शुभ प्रभाव में होता है तो जातक मीठी वाणी बोलने वाला, कम घूमने फिरने वाला, एकांतवास में रहने वाला और सोच विचार ज़्यादा करने वाला बनाता है। जातक चतुराई से धन अर्जित करता है और शोध संशोधन के कार्य से जुड़ता है या उस तरह के अध्ययन करने का उसको इच्छा रहती है। मंत्र, तंत्र, ज्योतिष शास्त्र, रसायन, अध्यात्म, भौतिक शास्त्र जैसे विषयों में उसको रुचि रहती है। और जातक कई बार नामी शिक्षक या वकील या जज या मैकेनिक या इंजीनियर भी होता है। शनि जब कुंडली में योग कारक होता है और नवम भाव में शुभ स्थिति में होता है तो जातक को सरकार से बहुत लाभ प्राप्त करवाता है। सरकार में उच्च पद प्राप्त करवाता है, व्यापार में भी लाभ करवाता है, विदेश से भी धन अर्जित करवाता है। लेकिन जब शनि अशुभ प्रभाव में होता है तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलता है। जातक क्रूर कर्म करने वाला, अफवाह फैलाने वाला, धर्म में अंधश्रद्धा रखने वाला, पाखंड करने वाला होता है। कई बार जातक को विकलांगता भी होती है और माता पिता के सुख में भी कमी देखने को मिलती है। अब हम नवम भाव में राहु के फल की बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राहु वैसे तो नैसर्गिक पाप ग्रह है, अशुभ ग्रह माना गया है, लेकिन ये भी प्रैक्टिकली देखा गया है कि नवम भाव में राहु कई बार शुभ फल भी देता हुआ नज़र आया है। बहुत अच्छा भी फल देता है और कई बार बुरा भी फल देता है। तो जब राहु भी यहाँ पर नवम भाव में शुभ अवस्था में या शुभ प्रभाव में होता है तो जातक को विद्वान बनाता है, बहुत अच्छी बातें करने वाला, धर्म के प्रति आस्था रखने वाला, गुरुजनों की सेवा करने वाला, अपने कार्य को समय पर पूरा करने वाला एवं कार्य को तेज गति से करने वाला बनाता है। जातक को भाई बहनों का सुख भी अच्छा प्राप्त होता है। यहाँ से राहु की लग्न एवं पंचम भाव पर दृष्टि होने से जातक को कई बार नींद की परेशानी या नींद की बीमारी भी देखी जाती है। और तृतीय भाव पर दृष्टि होने से जातक को खेलों में रुचि रखने वाला और थोड़ा सा ईर्ष्यालु भी बना देता है और थोड़ा सा दंभी भी बना देता है। जातक नवम भाव में शुभ अवस्था में राहु जातक को राजनीति या पुलिस या मनोवैज्ञानिक कार्य से भी जोड़ता है।
और जब राहु ये अशुभ अवस्था में होता है तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलता है। जातक को पैर की बीमारी हो सकती है और जातक आडंबर करने वाला, ईर्ष्यालु होता है और बुरे लोगों की संगत करने वाला एवं धर्महीन और धनहीन होता है। अब हम नवम भाव में केतु के फल की बात करते हैं। केतु भी राहु की तरह नैसर्गिक पाप ग्रह ही है, किंतु केतु मोक्षकारक ग्रह है, मोक्षकारक माना गया है और इसीलिए नवम भाव में केतु होने से जातक धर्म के प्रति आस्था रखने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, मंत्र तंत्र पूजा पाठ करने वाला होता है और पिता से लेकिन वैचारिक मतभेद रखवाता है। जातक को यशस्वी, विद्वान, पंडित, ज्ञानी बनाता है, प्रतिष्ठित इंसान बनाता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही उन्नति करवाता है। किंतु जब केतु अशुभ प्रभाव में होता है तो इसके विपरीत परिणाम देखे जाते हैं। जातक थोड़ा सा सनकी मिजाज वाला होता है और तामसिक वृत्ति वाला होता है। भाई बहनों के सुख में कमी लाता है, नेत्र की बीमारी होती है और जातक को कई बार मंदबुद्धि भी देखी गई है। तो ये था नवम भाव और उसमें सभी ग्रहों का सामान्य फल। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।